बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी साकी हूँ। आज 1 अगस्त 2024 का दिन और शाम के 7 बजे हैं। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। आपसे गुजारिश वही कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। नाजरीन, बहुत ही अहम खबर है। एक तो तरबेला डैम से अखराज 3 लाख से भी ज़्यादा कर दिया गया और फिर काबुल दरिया में तो ये सूरत हाल जो है दरमियाने दर्जे के सैलाब की बनती जा रही है। दरिया सिंध में अप स्ट्रीम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा, दरिया चनाब में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है और इसके साथ जो मौसमी सूरत हाल है वो इंतहाई जो है वो ताकतवर स्पेल है, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ अतराफ से जो है असरअंदाज हो रहा है। इस वक्त एक जो है गहरे स्याह बादल और बहुत ही ताकतवर स्पेल जो है वो जनूबी पंजाब की तरफ है, यानी मगरबी सिलसिला है, जो इस वक्त कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़, लिया मेरे ख्याल में आगे अगर भक्खर तक है तो ज़ाहिर सी बात है जहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इंतहाई काले गहरे स्याह बादल हैं और ये सिलसिला जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। यानी मैं अगर कहूँ मियाँ चन्नू की तरफ जा रहा है या व्याड़ी की तरफ जा रहा है, फिर ये सिलसिला मुल्तान तक है और उससे थोड़ा आगे तक है। तो ये जनूबी तौसा या डीजी खां ये एक मगरबी सिलसिला है जो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को हिट कर रहा है और यकीनन बारिश बरसाने का सबब बनेगा आज जिस तरह से नज़र आ रहा है। एक और जो सिलसिला है वो आज रात गए और कल उसका क्लाइमैक्स बनेगा 2 अगस्त को। वो राजस्थान से यानी भारत की तरफ से सिंध में शामिल सिंध में दाखिल होगा, यानी राजस्थान से सीधा सिंध में। और दूसरा एक सिलसिला है जो मुल्तान से ऊपर, मतलब उसको अगर हम सेटेलाइट में देखें तो आप समझ लें कि न्यू दिल्ली और इधर मुल्तान से लेकर यानी उसकी सीध में आप समझ लें कि वो एक सिलसिला है जो भारतीय पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में गैर मामूली बारिश बरसाने का सबब बन रहा है। और वही सिलसिला जो है अपर पंजाब में भी बहुत सारे इलाकों में गैर मामूली बारिश उसने बरसाई है। जैसा कि हम लाहौर की बात करते हैं तो वहाँ पे 350 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। और बारिश का जो इस तरह से एक अर्बन फ्लडिंग और बहुत सारे दीगर शहरों में अब उनका नाम लूँ तो लंबी वीडियो बन जाएगी। तो खुलासातन ये बात मौसम के हवाले से कि चारों अतराफ से जो है काले स्याह बादलों ने घेरा हुआ है, ताकतवर स्पेल है और ये अगले 3-4 रोज़ तक बारिश बरसाने का सबब बनेगा। और फिर इस स्पेल जो दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में भी है तो इसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी यकीनन आप जानेंगे कि जहाँ पर दरिया बह रहे हैं वहाँ पर सैलाब तो आएगा, लेकिन जहाँ पर शहर हैं और शहरों में इस तरह का सैलाब है कि 3 फुट 4 फुट तक पानी वहाँ पे खड़ा हो जाता है तो वो भी एक सैलाब ही समझे। उसको अर्बन फ्लडिंग कहते हैं, इसको फ्लैश फ्लडिंग कहते हैं। तो मतलब हर बंदा यहाँ पर तंग नज़र आएगा। इसलिए तंग नज़र आएगा कि जब वो बारिश मांग रहे थे, हवस थी, तो अल्लाह की रहमत को मांग रहे थे। जब अल्लाह की रहमत इतनी बरसेगी कि उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी तो फिर वो जो है तंग होंगे और फिर कहेंगे जल तू जलाल तू आई बला टाल तू। ये ना हमारे रचनावी में एक मुहावरा है। अब दरियाओं की सूरत हाल मैं आपको बता देता हूँ। एक देखें, मैंने दोपहर को बताया था उसमें थोड़ा 2,83,000 था, लेकिन अब खासा बढ़ गया है। और मैंने एक तजियतन आपको बताया था कि 1530 फीट तक तो तरबेला डैम पहुंच चुका है। इनफ्लो जो है वो 3.25 लाख बल्कि 3.5 लाख तक हो चुका है। तो फिर आउटफ्लो भी 3.5 लाख तक उनको करना पड़ेगा या 3 लाख तक, क्योंकि अगर नहीं करेंगे, पानी को स्टोर करेंगे तो ऑलरेडी 1535 तक पहुँच रहा है और यानी 30 तो हो चुका है। उसके बाद कुछ उन्होंने नहीं खोला था पानी उस वक्त, तो फिर 15 फुट को आप कहाँ पर स्टोर करेंगे अगर इतना पानी आ गया। तो फिर उसको उन्होंने समझा कि लेवल कर दें। अब जितना इनफ्लो उतना आउटफ्लो थोड़ा सा उससे कम किया जा रहा है। तो यही स्ट्रेटजी रहेगी। अगर इनफ्लो एकदम से बढ़ गया तो फिर आउटफ्लो यानी अखराज भी बढ़ जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि दरमियाने दर्जे के सैलाब की तरफ जा रही है। ये आगे चलकर मैं बताता हूँ, बस डाटा दूसरों दरियाओं को बता दूँ। अभी सतलुज में, ब्यास में कोई ख़तरा नहीं है, रावी में भी नहीं। अलबत्ता रावी के नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा बिल्कुल बरकरार है, लेकिन पीछे से कोई ख़तरा नहीं है। चिनाब में बिल्कुल ख़तरा है, जेलम में और सिंध में। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 1014, सुलेमान की पर 5058, इस्लाम पर 1270, दरिया रावी में जसरा पर 5507, शादरा पर 17861, बल्लो की पर 16225, सदरई बराज पर 7233, दरिया चिनाब में मराला पर 54,336, खानकी पर 58,813, कादराबाद पर 38,805, त्रिमो बिराज पर 35,392 और पंजनत पर 6,058। दरिया जेला में मुजफ्फराबाद पर 14,680, डोमिल पर 7,130, चतर क्लास पर 28,610, आज़ाद पतन पर 32,280, मगला डैम से 10,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा।
दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,87,000, पी ब्रिज पर 2,83,000, बिशाम पर 3,24,500 क्यूसेक। तरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 3,14,000 क्यूसेक है। काबुल दरिया में 83,200 क्यूसेक। कालाबाग पर 3,05,000 क्यूसेक। अच्छा नाज़रीन, ये काबुल और तरबेला से जो अखराज है और काबुल का, ये दोनों को मिलाकर 4 लाख क्यूसेक बनता है, जो कि दरमियाना दर्जे की तरफ जा रहा है। अच्छा, कालाबाग पर इस वक्त 3,05,000 है, ये तकरीबन 4 लाख पे जाएगा, क्योंकि दरिया समा का भी पानी मिलेगा इसमें, रावलपिंडी इस्लामाबाद का नदी नालों का, आगे चश्मा तक भी। तो चश्मा पर कालाबाग पर 3,05,000 28 क्यूसेक, चश्मा पर 3,01,890 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 1,99,631 क्यूसेक। और नाज़रीन अब 3,05,000 पे कालाबाग है और 3.5 लाख या 3.25 तक तो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पानी इस वक्त तरबेला डैम से या काबुल दरिया से 4 लाख क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, ये कम अज़ कम तौसा पर 3 लाख क्यूसेक बनेगा। अगर नदी नालों में बारिश आ गई, डीजी खां के जो इस वक्त गहरे से बादलों की एक ताकतवर स्पेल के ज़द में अगर बारिश बरस गई तो फिर ये सूरत हाल और ख़राब हो सकती है। नहीं तो तौसा अगर बारिश ना भी बरसे तो तौसा 3 लाख पे जाएगा। अब तौसा 1,99,631 पर है। गुड्डू बिराज 1,43,045 क्यूसेक, सक्खर पर 79,065 और कोटरी पर 36,840 क्यूसेक। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।